फिर जो है एक ऐसे पीछे से हाथों को ऐसे लेते हैं, इससे पीछे कंधों का बैलेंस भी अच्छा रहता है, कभी कंधे जाम नहीं होंगे जिंदगी में। और इस तरह से करते हैं इसको, जो है हम लोग बैठ करके भी करवा देते हैं। हाँ। ऐसे वज्रासन में बैठ गए, बेहतरीन तरीके से पैर कर लिया ऐसे सामने खोल दिए, उल्टा हाँ। नमस्कार। स्वामी जी कोरोना काल में तो मुझे लगता है हाँ बहुत अच्छे से कर लिया है। हाँ मीनाक्षी के दोनों हाथ जुड़ गए, मतलब पाम्स। तो फ्लेक्सिबल हो गई है पूरी, योगिनी बन गई है मीनाक्षी जी पूरी। दोनों हाथों को ऊपर उठाया, दाएं हाथ से बाएं कंधे को, बाएं हाथ से दाहिने कंधे को ऐसे छुआ, ये उत्तान मंडूक आसन हो जाता है। ये भी अच्छा अभ्यास है, इससे भी जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है, वर्टिगो की समस्या, उनको लाभ होगा। ये तो अभ्यास हो गए हमारे वर्टिगो के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए। मैं आज आपसे बता रहा हूं, पहले ही दिन से 1 मिनट के अंदर लाभ। मैं कह रहा था आपका हीमोग्लोबिन कम है, आपको डायबिटीज है, तो पहले दिन मंडूक आसन और प्राणायाम करेंगे, उत्तान पादासन, नौकासन करेंगे, गिलोय का जूस पिएंगे, खीरा करेंगे, टमाटर का, तो कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन उसको क्योर होने में, डायबिटीज के पेशेंट को जो है नॉन डायबिटिक होने में 3 महीने का वक्त लगेगा। लेकिन सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क, शटका पेन हम 1 मिनट में ही कैसे दूर होते हैं, आज पहले योगाभ्यास बता देते हैं और 8:30 बजे हम पूरा एक्यूप्रेशर बताएंगे। और मैंने ऐसे हजारों लोगों को, जो लंगड़े लूले मेरे पास में आए थे, उनको मैंने ठीक किया है। मैंने दर्द से कहराते हुए आए और हंसते हुए गए। ये उष्ट्रासन ऐसे कर सकते हैं। जिनको चक्कर आते हो, इस तरह से ना हो पाता हो, तो ऐसे ही देखो, ऐसे ही वज्रासन में बैठ के एड़ियां उठा ली, पंजों पर ऐसे बैठ गए और ऐसे उठ जाते हैं आराम से। आराम से। कुछ लोग खड़े होकर के कटचक्रासन कराते हैं, अर्ध कटचक्रासन, वो गिर सकते हैं, इसलिए इंजरी हो सकती है, उसको मैं नहीं कराता हूँ। मैं कहता हूँ आप ऐसे ही ये अर्ध उष्ट्रासन करें, हाथ ऐसे लगा लें, क्योंकि उष्ट्रासन में गिरे, और कई लोग गिरे, मैंने खुद देखा अपने आंखों से, इसलिए मैंने कराना बंद कर दिया। मैं चक्रासन या अर्ध चक्रासन नहीं कराता सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन में, वर्टिगो, ये करवाते हैं। अब इससे आदमी थोड़ा गिरेगा भी तो साइड में थोड़ा बहुत उसको हल्की चोट लगेगी, ज्यादा चोट नहीं लगेगी, कोई इंजरी नहीं होगी। ऐसे ये अर्ध उष्ट्रासन, अथवा दोनों हाथ छाती के ऊपर ऐसे रख करके अर्ध चंद्रासन। स्वामी जी लोग मदद भी ले सकते हैं जो नहीं कर पा रहे हैं, तो हाँ मदद ले सकते हैं, आराम आराम से करें ना। फिर अब देखो उल्टे लेट करके मकरासन, भुजंगासन, शलभासन के 4 अभ्यास बता रहे हैं, जरा आराम से देखें और हमारे साथ साथ करते रहे, करते करते आराम हो जाएगा। मैं कह रहा था कुछ रोगों में निरंतर करने से लाभ होगा। अब जैसे कैंसर है, एक दिन में ठीक नहीं होगा, उसके लिए प्रारंभिक बेनिफिट होने में 3 महीने और पूरा क्योर होने में 9 महीने लग सकते हैं। एक स्वामी प्यारी माता मेरे पास आई, उसको स्ट्रेचर पर लेकर के आए थे, उसके सारे वर्टिब्राज फ्यूज हो चुके थे, जिसको सर्वाइकल के साथ वर्टिब्राज वो कहते हैं, वो फ्यूज होते, उनमें डिजनरेशन हो चुका था। वो उठना बैठना चलना तो बहुत दूर की बात रही, और कैंसर से फ्यूज हुए थे। ऐसे लोगों को मैंने ठीक किया, इसलिए मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि रीढ़ की हड्डी के, जो कसेरू का हिंदी में बोलते हैं, मणके हिंदी में बोलते हैं, जिसको वर्टिब्राज कहते हैं, ये 33 के 33 वर्टिब्राज आपके रिपेयर हो जाते हैं। डीजनरेट वे मेरुदंड के वर्टिब्राज, मणके, कसेरू का, ये रीजनरेट हो जाते हैं। ये है बड़ी बात, जो कोई डॉक्टर नहीं कहेगा, स्वामी रामदेव कह रहा है, उसके पूरे साइंटिफिक एविडेंस मेरे पास में है। भुजंगासन ऐसे अनुभव के आधार पर, अनुसंधान के आधार पर, बस चंद्र प्रभा उठी, थोड़ा शिलाजीत, हल्दी, मेथी, सोंठ मैंने आज यहाँ पर रखी हुई है, थोड़ा लहसुन भिगो के ले सकते हैं जिनको गर्मी लगती हो, लहसुन आप खाने में भी ले सकते हैं, दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे। जिनको बहुत ज़्यादा दर्द हैं और शरीर में पित्त भी बहुत बड़ा है, गर्मी बहुत लगती है, तो वो निर्गुंडी, गिलोय, एलोवेरा का जूस, बिल्कुल गर्मी नहीं लगेगी। भुजंगासन का दूसरा अभ्यास चल रहा है, आराम आराम से। पहले दिन 5-10 सेकंड ही हो पाएगा,
फिर धीरे धीरे इसका टाइमिंग बढ़ता जाएगा और 5, 10, 20, 25 बार तक फिर ऐसे कर सकते हैं। डीजनरेट वे स्किन सेल्स, डीजनरेट वे ब्लड सेल्स, डीजनरेट वे स्किन के सेल्स, लीवर, किडनी, हार्ट के, ब्रेन के सेल्स रीजनरेट हो जाते हैं, पेनक्रियाज के सेल्स, डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। ये है बड़ी बात। बाकी केमिकल सोर्स हार्मोन्स का बैलेंस होना, रिजुविनेशन, रीजनरेशन होना और कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होना, ये बड़ी बात है। 2 अभ्यास हो गया। अब तीसरा अभ्यास। सारे अभ्यास करते करते मैं योग का विज्ञान भी बता रहा हूं। अब दाएं कंधे से पीछे बाएं पैर की एड़ी को देखना है। तीसरा अभ्यास हो गया भुजंगासन का। ऐसे कंधे के ऊपर से देखा, ऊपर से नीचे तक पूरी स्पाइनल कॉर्ड की साइंटिफिक एक्सरसाइज, कंप्लीट साइंटिफिक, इफेक्टिव एंड इजी एक्सरसाइज स्पाइनल कॉर्ड की। इससे बेहतर और कुछ भी नहीं हो सकता। चाहे किसी की नर्व जो है वो प्रेस हो जाती है, कहते नहीं कंप्रेशन आ रहा है इसके अंदर जी। चाहे किसी को ओबेसिटी के कारण से दर्द है, वजन उठाने के कारण से दर्द है, किसी को बहुत ज्यादा जिसने जो है भोग वासनाओं में अपने आप को झोंक दिया था, बैठने के तरीके, लेटने के तरीके गलत थे, देखो मैं वो भी बताऊंगा आज। ऐसे ये तिर्यक भुजंगासन। फिर चौथा है ऐसे ये भुजंगासन का पूर्ण भुजंगासन। ऐसे ये स्वामी जी ये फिर शलभासन, ऐसे एक एक पैर को उठाना पीछे से। स्वामी जी हाँ, जो ये योग अभ्यास बता रहे हैं, जिनका स्लिप डिस्क हुआ है, यानी स्लिप डिस्क है या फिर उनको पेन है अपने स्पाइन में, तो वो कैसे इस तरह जो आप बता रहे हैं योग अभ्यास, उसको किस तरह से करें? किसी की मदद लेके करें या धीरे धीरे खुद ही कोशिश करें? खुद ही कोशिश करें, आराम आराम से होगा। वो इतना ही उठा पाएंगे ना, इतना उठाएं, 4 इंच उठाएं तो 4 इंच उठाएं। उनको किसने कहा 1 फीट उठाएं? ऐसे तो धीरे धीरे उठेंगे। वो ऐसे ही आराम आराम से ऐसे ही उठा पाएंगे। पहले 2-4 इंच उठेंगे, फिर धीरे धीरे ऐसे उठेंगे। पहले वो तो अब जैसे मैं भुजंगासन के 2 शलभासन के 2 अभ्यास बता दे, तीसरे सामने इतना उठाया, वो इतने उठा पाएंगे। वो इतना नहीं उठा पाएंगे।